सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि शपथ ग्रहण आज होगा। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव। आशीष। हाँ राजू, हमारे साथ बीजेपी लीगल सेल से विष्णु शंकर जैन जुड़े हैं जो पूरी रात सुनवाई के दौरान मौजूद थे। विष्णु, ये बताइएगा कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, बहुत बड़ी राहत है क्योंकि गवर्नर का जो आदेश है वो संविधान के अनुरूप था और लीगली सम्मत था, और ये गवर्नर का डिसीजन होता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार फॉर्मेशन के लिए बुलाता है। और कांग्रेस की ये जो दलील थी कि शपथ ग्रहण समारोह को रोक दिया जाए, ये घोर असंवैधानिक डिमांड थी। आज हमारे पास नंबर्स हैं या नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट के सामने अपने लेटर्स प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हम कोर्ट को जस्टिफाई करेंगे तो हम चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। और यही बात हमने कोर्ट के सामने कही कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स इतनी वाइड है कि अगर कोई आदमी इलीगल इलेक्ट भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एनल कर सकती है। और इस ग्राउंड पे रात भर हियरिंग कराना और सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद करना, ये कांग्रेस ने लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। लेकिन आपसे वो लेटर मांग लिया गया है, वो जो लेटर। आशीष सिन्हा इस वक्त बीजेपी मीडिया सेल के वकील के साथ थे जो कि पूरी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने संविधान सम्मत काम किया है, संविधान के मुताबिक काम किया है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर ने सरकार बनाने का न्योता दिया है और फ्लोर टेस्ट में साबित करने के लिए कहा है। हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष। आंचल आनंद, एडिटर न्यूज, इस वक्त हमारे साथ। फिलहाल हम अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फिलहाल राहत दी है। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लिहाजा सुबह 9 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन शुक्रवार को 10:30 बजे फिर से सुनवाई की बात कही है। और अगर इस सुनवाई में कांग्रेस की बात को सुप्रीम कोर्ट मानता है तो फिर इस शपथ ग्रहण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक लिस्ट मांगी गई है, उन चिट्ठियों को मांगा गया है जो चिट्ठियां बीएस येदियुरप्पा ने दी थी। आंचल आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आंचल। जी बिल्कुल राजीव, हम यही पूछना चाहेंगे। विष्णु से हम ये बात पूछते हैं स्पेसिफिकली। विष्णु, ये जितनी भी स्वेरिंग इन हो रही है, राहत की बात है आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या माना जाए तलवार भी लटकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप स्वेरिंग इन करवा लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटिशन, यानी कि हम सुनवाई करेंगे, तथ्य देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, उसके बाद। तलवार उन पे लटकती है जिनके पास नंबर गेम होते हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आज बीजेपी पूर्णतः सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारे पास जनता का बहुमत है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम अपना बहुमत साबित करेंगे। आज हम चीफ मिनिस्टर की अगर स्वेरिंग सेरेमनी ले रहे हैं तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि हम फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करेंगे। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, जस्टिस सिकरी ने कई बारी पूछा कि देखिए ये फ्लूइड सिचुएशन नहीं है, और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आंकड़े नहीं है, तभी वो 2 लेटर्स जो येदियुरप्पा ने राज्यपाल को लिखे थे वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, मैं तब से शुरू से ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने पिटीशन स्पेकुलेशंस के आधार पर फाइल किया है। आज उनका मेन केस ही यही था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो उनको 15 मई और 16 मई के लेटर्स कोर्ट के सामने पेश करने चाहिए थे, पर बिना 15 मई और 16 मई के लेटर्स के सामने पेश किए हुए वो स्वेरिंग इन सेरेमनी का स्टे कैसे मांग सकते हैं? जब तक आप कोर्ट के सामने एक स्ट्रांग केस नहीं स्टैब्लिश करें कि 15 मई और 16 मई के लेटर्स में हमने एमएलएस के, बाकी 7 एमएलएस के सिग्नेचर नहीं लिए हैं या नंबर्स को हमने सेटिस्फाई नहीं किया है, तब तक आप स्पेकुलेशंस के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी स्टे की जाए? लेकिन स्पेकुलेशंस का आरोप तो आप पर भी लगा है, और वो आरोप में, क्योंकि डेविल्स एडवोकेट मुझे होना पड़ेगा, हमारे साथ कांग्रेस वाला कोई नहीं है, तो उनका ये कहना है कि स्पेकुलेशन तो आपकी है भाई। 78 हमारे पास थे, 38 जेडीएस के पास थे, आपके पास कहां से आ गए 150 से ज्यादा? देखिए, नंबर्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर आज कोई भी आदमी संसद में नहीं आता है तो उस समय आंकड़े वैसे बदलते भी हैं, तो आज फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है, और इसीलिए गवर्नर का विवेक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार फॉर्मेशन पे बुलाएगा। और फ्लोर टेस्ट पे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बीजेपी अपने फ्लोर टेस्ट में साबित होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कांग्रेस को वो दोनों लेटर्स फाइल करने थे, कांग्रेस ने के पास कहां से लेटर आए थे? येदियुरप्पा ने लेटर लिखा राज्यपाल को, वो लेटर की वो प्रिवी नहीं है, लेटर तो उनके पास वो उन्होंने खुद मांगा, और कोर्ट ने कहा है, डायरेक्ट किया है कि यूनियन प्रोड्यूस करे या येदियुरप्पा प्रोड्यूस करे। अगर आप मुझे लेटर लिख रहे हैं
तो फिर ये तो हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। वो लेटर आरटीआई में मांग सकते थे, पर आज इतनी हेस्ट में एक पिटीशन फाइल करना, और सुप्रीम कोर्ट में आप भी थी आंचल मैम, आपको ये पता, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है और वो इलीगल है तो हम उसको एनल करने की पावर रखते हैं, वो कोर्ट एनल करने की पावर रखते हैं। तो आज एक हेस्ट में, एक स्पेकुलेशन में एक हियरिंग कराना और ये डिमांड करना कि स्वेरिंग इन सेरेमनी स्टे कर दी जाए बिना उन दोनों लेटर्स के, मैं कह रहा हूं ये गलत है। विष्णु, एक और बहुत अहम चीज है, इसकी तरफ आपने भी इशारा किया, के वेणुगोपाल साहब ने भी बोला कि एक ग्रे एरिया है, और वो ग्रे एरिया ये है कि जितने भी विधायक हैं उनकी शपथ ग्रहण अभी खुद विधायकों की नहीं हुई है। ऐसे में डिफेक्शन लॉ टेक्निकली अप्लाई नहीं करता है, हालांकि कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की, लेकिन उनका टेक्निकली अप्लाई नहीं करता है। तो क्या माना जाए कि अगर बीजेपी को नंबर जुटाने हैं, और नंबर, क्योंकि अब तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऑपरेट करता है, स्प्लिट हो नहीं सकती है, तो ऐसे में आप, और जिस तरह से के वेणुगोपाल साहब ने हिंट किया कि क्या कुछ लोगों को एब्सटेन कराया जाएगा, कुछ विधायकों को एब्सेंट कराया जाएगा, ये प्लान भी है बीजेपी का? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग और किसी भी तरह की विधायक की खरीद फरोख्त में और किसी भी अनैतिक ढंग में बीजेपी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, अगर हम इन्वॉल्व होते तो मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हमें सरकार फॉर्म करने के लिए आगे बुलाती। आज गवर्नर ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मान के सरकार फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाया, और हम फ्लोर के सामने अपना बहुमत लेजिस्लेचर में अपना बहुमत साबित करेंगे फ्लोर टेस्ट में, और इनकेस हम फेल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को और जनता, विधायक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जेडीएस टूटेगी या कांग्रेस टूटेगी? अब वो टूटेगी नहीं तो उनको एब्सेंट करो। अगर वो खुद टूट जाए वो अलग बात है, हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरी पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं भी हो, लेकिन मान लीजिए कि 15 तारीख को ही चुनावी नतीजा, अचानक से विधायकों का मन बदल जाता है कांग्रेस और जेडीएस के, और उनको लगता है कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, इसके पीछे कोई और कंसिडरेशन भी हो सकता है। पोस्ट अलायंस कुछ भी हो सकते हैं। आज कांग्रेस जो सिग्नेचर्स क्लेम कर रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए गवर्नर का विवेक है, गवर्नर ने अपना विवेक इस्तेमाल करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया है। आज वो सिग्नेचर्स 117 फर्जी हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, सिग्नेचर्स हमारे पास हैं, इसलिए कोर्ट ने वो दोनों लेटर्स मांगे। इसलिए ग्रे एरियाज हैं, और इसमें स्पेकुलेशन करना और स्पेकुलेशन के आधार पर पिटीशन फाइल करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। एक बहुत अहम दलील जो मुकुल रोहतगी साहब की तरफ से भी दी गई कि उनका ये कहना था बार बार कि वो 2 बीजेपी एमएलए के लिए अपीयर हो रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठे कि देखिए किसी को पार्टी नहीं बनाया गया है, और आनन फानन में यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाती है, नोटिस नहीं हुआ है, सब लोग यहाँ पर सुनवाई के लिए आ जाते हैं। देखिए, ये मैटर आप इतना क्रूशल है क्योंकि रात में 2 बजे आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के एक हियरिंग की मांग कर रहे हैं। येदियुरप्पा को आपने पार्टी बनाया है, और जो वहां के लोकल एमएलएज हैं वो ऑब्वियसली अफेक्टेड पार्टीज हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। आज अगर हम येदियुरप्पा के साहब की तरफ से नहीं अपीयर हो रहे हैं तो जो अफेक्टेड पार्टीज हैं अपनी केवियट फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपने रात में 2 बजे हियरिंग की है, रजिस्ट्री बंद है, तो ना कोई इंटरवेंशन फाइल हो सकती, ना कोई केवियट फाइल हो सकती, ना कोई इम्प्लीडमेंट फाइल हो सकती है, तो कोर्ट के सामने अपनी बात कैसे रखेंगे? इसीलिए मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि मैं बीजेपी के 2 एमएलए की तरफ से खड़ा हो रहा हूं, और वो इस देश के बहुत वरिष्ठ वकील हैं, अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात को डाउट करना चाहिए, और मर्यादा और गरिमा का इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। सवाल सबसे ज्यादा राज्यपाल पर उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, वो ये उठाया गया कि रात को 9:30 बजे। आंचल, थोड़ा सा इस वक्त इस बुलेटिन में थोड़ी समय की कमी है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर लगातार सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण नहीं रुकेगा। बीजेपी को फिलहाल राहत दी गई है, 9 बजे ये होगा शपथ ग्रहण, लेकिन कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और वहां पर उन चिट्ठियों को पेश करना होगा जो गवर्नर को दी गई हैं, और अगर उसमें कांग्रेस की बात मान ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर शपथ ग्रहण का कोई औचित्य, कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी। उस वक्त शपथ ग्रहण के कोई मायने भी नहीं रह जाएंगे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को साफ किया, यहाँ पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी का लगातार सवाल था। और एक बार फिर हम एडिटर न्यूज आंचल आनंद के पास इस वक्त जा रहे हैं। आंचल, यहाँ पर लगातार विष्णु जी एक बात बोल रहे थे, इस पर आपने भी सवाल उठाया। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर इस पूरे मामले में, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि पूरी रात हुआ क्या, पहले वो बताइए, क्योंकि आप लगातार मौजूद रही कोर्ट में। देखिए, सबसे पहले तो राजीव, रात को 2:10 पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि 1:45 का टाइम तय किया गया था। पहले सुनवाई कोर्ट 2 में होनी थी,
जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस चलमेश्वर का कमरा है, लेकिन उसके बाद इसे जस्टिस सीकरे की कोर्ट नंबर 6 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर आभार भी जताया, बाकायदा ट्वीट किया कि देखिए ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के बहुत सीनियर वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के रात को 2 बजे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर जो यहां पर सवाल उठे हैं उसको एड्रेस किया जाना बेहद जरूरी है, चाहे फैसला कुछ भी हो। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बाकायदा कोर्ट में बोला। विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पेज इसलिए है विष्णु कि अभी तक चाहे याकूब मेमन का मामला हो, लाइफ एंड डेथ मैटर्स में ही इस तरह की सुनवाई हुई है। पहली बार है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, जहां पर संविधान के कई मूल्यों को लेकर जब सवाल उठे कि लोकतंत्र पर हमला है, इस तरह की बात उठी, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा। तो अपने आप में यह भी प्रेसिडेंट माना जाएगा कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस एंड इस बार इन्वेंशन कांग्रेस ने कर डाली। और जैसे कि कांग्रेस का केस है कि फैक्चुअली उनको टाइम नहीं मिला, 9:30 बजे राज्यपाल ने ऑर्डर पास किया, 9:30 बजे सुबह हियरिंग होनी थी। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है कि जब भी डेमोक्रेसी पे बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा सामने खड़ा रहता है। और ये कर्नाटका इलेक्शन, पूरा देश इसकी निगाहें पूरे देश की इस इलेक्शंस पे, और हर आदमी ये चाहता है कि जिस आदमी के पास बहुमत है वो सरकार बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हियरिंग देके मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत की है। ये हियरिंग देना और जजेस का वक्त निकालना ये अपने आप में अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल और आपके लिए राहत की बात, ईमानदारी से बताइएगा कि आज स्टे नहीं लगना चाहिए, आज स्वेरिंग इन होनी चाहिए, क्योंकि ये नाक का साक का सवाल था। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो कोई भी हियरिंग को या कोई भी ऑर्डर्स को अपने नाक का सवाल नहीं लेती। हमने कोर्ट में अपने लीगल आर्गुमेंट्स पेश किए और राज्यपाल ने एक अपने विवेक का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल के अधीन अपने ऑर्डर्स पास किए हैं, और उसका स्टे मांगना मुझे नहीं लगता था कि बहुत उचित है, या किसी को भी ऐसा नहीं लगता था। अच्छा, एक सवाल मेरे पास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी हियरिंग की और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने सारे पक्ष, एसआर बोम्मई केस, रमेश्वर प्रसाद गोयल केस, और जहां पे भी कांग्रेस कोर्ट को डाइल्यूट करना चाहती थी या डाइग्रेस करना चाहती थी, हमने वहां पे कोर्ट को अपनी बात रखी, अपना पक्ष। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी राजीव पूछिए। इससे पहले हम जरा अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक क्या हुआ है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुबह 9 बजे ही शपथ ग्रहण होगा। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साफ यहां पर यह है कि कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। बीजेपी से विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांग ली गई है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो चिट्ठियां कहां हैं जो गवर्नर को दी गई, जिनके आधार पर गवर्नर ने बीएस येदियुरप्पा को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है। उन चिट्ठियों को कोर्ट में पेश करना होगा और फिर उसके बाद जो कांग्रेस की पिटीशन है, कांग्रेस की जो मांग है, उस पर फिर बहस कल होगी और चीजें साफ होंगी। यानी क्या हुआ पीछे पीछे वो चीजें सामने रखी जाएंगी, किसके पास कितने विधायकों का समर्थन था, एक तरीके से पानी की तरह साफ होगा। और अगर उस स्थिति में कांग्रेस के हक में बात आती है तो शपथ ग्रहण का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांगी गई और शपथ ग्रहण आज सुबह 9 बजे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बीएस येदियुरप्पा शपथ ग्रहण पर उनके रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी। आंचल आनंद हमारे साथ एडिटर न्यूज लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। आंचल, एक सवाल मेरे भी दिल में आ रहा था, क्योंकि इस बीच विष्णु जी ने यह कहा था कि हो सकता है कि लोग एब्सटेन कर जाएं, संसद में भी नहीं आते हैं तो नंबर बदलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण लेने के बाद क्या आज ही फ्लोर पर जा सकते हैं बीएस येदियुरप्पा? नहीं, इसके लिए देखिए एक तय प्रक्रिया है। 15 दिन का वक्त मिला हुआ है उनको फ्लोर टेस्ट के लिए। वो 15 दिन में कब अपना फ्लोर टेस्ट लेने के लिए तैयार होते हैं, वो 15 दिन अपर लिमिट दी जाती है, वो उनके ऊपर है। अमूमन आज तक इतिहास में जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के आए हैं जहां पर किसी को अपना बहुमत पेश करके मतलब प्रूव करना पड़ा हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में की चौखट पर जब मामला आया है तो डेट को प्रीपोन किया गया, यानी कि गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए
उसको कम कर देती है मियाद सुप्रीम कोर्ट, अगर राज्यपाल की ज्यादा दरियादिली रही हो तो। लेकिन इस केस के अंदर 15 दिन का वक्त है, हमें देखना होगा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉल क्या लेता है। लेकिन एक चीज और भी बहुत अहम हो जाती है जो बार बार यहां पर कहा गया विष्णु, मेरे सहयोगी राजीव भी पूछना चाह रहे हैं कि ये तो येदियुरप्पा के ऊपर है ना, कि अगर उनको मेजॉरिटी प्रूव करने की उनमें हिम्मत है और वो कह रहे हैं कि मेरे पास आंकड़े हैं, तो 15 दिन की क्या जरूरत है? पहले 7 दिन मांगे थे, 15 दिन दे दिए, आप 2 दिन में कर दीजिए। देखिए, येदियुरप्पा साहब ने 7 दिन नहीं मांगे थे, गवर्नर साहब ने उनको 15 दिन समय दिया है और ये गवर्नर ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज की हैं अंडर आर्टिकल 356 एंड 361। तो आज गवर्नर साहब के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। ये मनु सिंघवी साहब का सेकेंडरी आर्गुमेंट था और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2 लेटर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे तो इस बात का विश्लेषण करिए कि ये फ्लोर टेस्ट से पहले की स्थिति है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन करेगी कि येदियुरप्पा साहब के पास आंकड़े हैं कि नहीं है, और अगर आंकड़े हैं तो तब हमें परमिट किया जाएगा फ्लोर टेस्ट करने के लिए, और उसमें चाहे 15 दिन का हम समय लें, चाहे 7 दिन का लें, चाहे 48 आवर्स का लें। अगर हम वो 2 लेटर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसमें अपना बहुमत साबित करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारे सामने कोई अड़चन आनी चाहिए। एक बहुत बड़ा खेमा ये भी कह रहा था कि राज्यपाल का कोई भी फैसला हो उसको चुनौती ही नहीं दी जा सकती है, लेकिन आज कोर्ट में ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि मुकुल रोहतगी जो बीजेपी एमएलए की तरफ से भी खड़े हुए, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया नहीं ऐसा नहीं है, उनके एक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हैं और एमिनेबल हैं, यानी कि उसके ऊपर कोर्ट फैसला सुना सकती है। कोर्ट भले ही उनको नोटिस ना इशू कर सके, उनको एफिडेविट जमा कराने के लिए ना कह सके, उनको कोर्ट में पेश होने के लिए ना कह सके, लेकिन अगर उन्होंने फैसला लिया है तो इतनी कोर्ट के एरिया है, अधिकार क्षेत्र है कि वो पूरी तरह उसको सेट असाइड कर सकती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हमारा और भाजपा का कभी ये भी आर्गुमेंट नहीं रहा और मुकुल रोहतगी साहब का भी आज आर्गुमेंट ये नहीं रहा कि जुडिशियल रिव्यू, गवर्नर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं आता है। हमारा आर्गुमेंट ये है कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, पर आज रात में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि आप गवर्नर के ऑर्डर को निरस्त कर दें या डिफर कर दें, और क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, यहीं पे कैच है, अगर जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है तो ये चीज 2 दिन बाद भी हो सकती है। आज ही क्यों, रात के 2 ही बजे क्यों? ये मुकुल रोहतगी साहब का आर्गुमेंट था कि अगर गवर्नर का ऑर्डर जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, जो हम भी मान रहे हैं जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, और अगर वो ऑर्डर इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की जब फाइनल हियरिंग करेगी उसको सेटिसाइड कर सकती है, और अगर येदियुरप्पा साहब ने ओथ गलत तरीके से लिए, असंवैधानिक तरीके से लिए, तो उसको एनल किया जा सकता है। शायद ये दलील स्पेकुलेशंस के आधार पर रिट याचिका दायर करना ये गलत है। ये दलील जरूर कोर्ट को किसी हद तक प्रथम दृष्टया ठीक लगी होगी, तभी कोर्ट ने स्टे करने से इनकार किया है, हालांकि इसको साथ में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से वेणुगोपाल साहब ने कहा कि देखिए हमारे पास अभी हम यूनियन के लिए अपीयर हो रहे हैं और हम सिर्फ राज्यपाल को डिफेंड करने की स्थिति में हैं, क्योंकि राज्यपाल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनियन ही होती है। तो यहीं पर सवाल उठता है, जो कांग्रेस का सवाल है, यूनियन यानी केंद्र सरकार की एजेंट की तरह इस मामले में राज्यपाल ने काम किया। अगर देखिए वो 9:30 बजे रात को ये ना आदेश देते कि आप कल सुबह 9:30 बजे स्वेरिंग इन कर लीजिए, तो हमें रात में कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़ता। यहीं पे दूसरा कैच है, कांग्रेस ने राज्यपाल को पार्टी नहीं बनाया और राज्यपाल के एक्शन, राज्यपाल पार्टी बन सकती है, राज्यपाल पार्टी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा लीगल व्यू है राज्यपाल पार्टी बन सकते हैं, और केस में शायद बने थे, और वो एक केस में बने जब खुद के केस में राज्यपाल पार्टी बने हैं, प्रेसिडेंट भी पार्टी बने, क्योंकि जहां पे उनकी लीगल एक्शन चैलेंज है वहां पे उनको पार्टी बनाना जरूरत है। चलिए, इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से खबर बता देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को फिलहाल राहत मिली है। सुबह 9 बजे ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी आज ही येदियुरप्पा सुबह 9 बजे शपथ लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की। कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। वो चिट्ठियां मांगी गई हैं, वो लिस्ट मांगी गई है कि आखिर किस आधार पर येदियुरप्पा ने गवर्नर को यह कहा था कि उनके पास समर्थन है, उनके पास वो नंबर है। तो उसके बाद अगर ये साफ होता है कि ऐसा नहीं है तो इस शपथ ग्रहण का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। अपने दर्शकों को लगातार बता दें, एडिटर न्यूज आंचल आनंद और इंडिया न्यूज लगातार इस पूरी सुनवाई के दौरान पूरी रात सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि इस शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शपथ ग्रहण होगा, येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण आज सुबह 9 बजे ही होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे येदियुरप्पा। और इस वक्त मुकुल रोहतगी भी साथ में आपको दिख रहे हैं, जो कि अपीयर हुए थे 2 विधायकों की तरफ से बीजेपी के।
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिस पर लगातार सवाल उठा रही थी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से उस लिस्ट को मांगा जिसके आधार पर उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठियां भी पेश करने की बात की गई है। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई फिर से होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या इसके पीछे जो बातें हैं वो सही है। येदियुरप्पा को समर्थन की चिट्ठी कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। 15 और 16 तारीख को लिखी चिट्ठी को पेश करने को कहा गया। उसमें क्या लिखा गया है, उसके पीछे तथ्य क्या थे, आखिर ऐसी बात क्यों लिखी गई, क्योंकि उसी बात को मानकर गवर्नर ने येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया। तो उन चिट्ठियों की जांच होगी, उन चिट्ठियों में लिखे नामों की जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगा कि क्या उसके पीछे कोई सब्सटेंस कुछ था या नहीं था। बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन आखिर क्यों दिए गए, कोर्ट में बात रखी गई। वेणुगोपाल बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा तो राज्यपाल का विवेक है। कांग्रेस ने सवाल उठाया फ्लोर टेस्ट में फेल हो सकते हैं। वेणुगोपाल साहब ने कहा ये तो हमें नहीं पता फ्लोर टेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर जादुई आंकड़े पर तमाम सवाल जवाब किए गए। कोर्ट ने कहा लेकिन आपके नंबर तो कुछ और कहते हैं, यानी जो नंबर आपके पास है वो कम है। वहां पर जवाब ये रहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात लगातार बीजेपी कह रही है। कोर्ट ने साफ ये पूछा बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन क्यों, तो राज्यपाल के विवेक की बात की गई। ये कहा गया कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार ये फैसला ले सकते हैं। तो ये वो बातें हैं, वो खास बातें हैं जो कि कोर्ट में हुई। पूरी रात कोर्ट खुला रहा और लगातार इस पर दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से चलती रही। कर्नाटक का जो राजनीतिक ड्रामा है वो काफी चरम पर है और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राज्यपाल का विशेषाधिकार भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। वहीं पर मुकुल रोहतगी ने भी इस बात से सहमति जताई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आखिर शपथ ग्रहण के लिए इतनी जल्दी क्यों। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोई शपथ ले तो आसमान नहीं टूट जाता, आखिर शपथ ग्रहण के लिए इतनी जल्दी क्यों है। रात 9 बजे के बाद इस याचिका और इस वक्त सुनवाई ये पूरी तरह से गलत बताई गई मुकुल रोहतगी की तरफ से। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन जैसा मामला नहीं है जिसमें दूसरे दिन फांसी तय थी। झारखंड गोवा जगदम्बिका पाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत को मोहलत दी। इन दोनों फैसलों की हर जगह आलोचना हुई थी। ऐसा कहा गया बहुमत के दावे सबूत के बावजूद राज्यपाल ने हमें मौका नहीं दिया, राज्यपाल को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। जवाब यहां पर यह दिया गया। राज्यपाल का विशेषाधिकार भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि इसी पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है कि आखिर राज्यपाल ने जो आदेश दिया वो किस आधार पर दिया और वो चिट्ठियां कहां हैं और उन चिट्ठियों को पेश करना जरूरी हो जाता है। आखिर शपथ ग्रहण के लिए इतनी जल्दी क्यों अभिषेक मनु सिंघवी, और वहीं पर इसके लिए तमाम दलीलें मुकुल रोहतगी की तरफ से भी दी गई। कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। यहां पर ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांगी है। सुबह 9 बजे ही होगा ये शपथ ग्रहण, ये साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ आज सुबह 9 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण का कोई मतलब तब नहीं रह जाएगा जब इस पूरे मामले में कांग्रेस के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट सहमति कल जता दे। आंचल आनंद एडिटर न्यूज हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त। आंचल, यानी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो बीजेपी के हाथ में शपथ ग्रहण है, लेकिन उस शपथ ग्रहण का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं होगा कि बीजेपी इस शपथ ग्रहण को कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ा दे। नहीं, ये कहना गलत होगा राजीव की शपथ ग्रहण का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कानूनन स्थिति यही है। संविधान के नजरिए से देखा जाए तो जो बहुमत साबित किया जाता है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित किया जाता है। वो ना तो राज्यपाल के घर पे किया जाता है, ना वो शपथ ग्रहण के दौरान होता है। वो उसके बाद जो वक्त दिया जाता है उसी वक्त वो शपथ ग्रहण तय होता है। और ये कई मॉरल लीगल इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा।
अभी सबसे क्रूशियल स्टेज यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कांग्रेस हमारा दरवाजा तो खटखटा रही है, लेकिन हमारे पास वो सबूत ही नहीं है जो आप स्पेक्यूलेट करते हुए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पास भी कांग्रेस वो 2 लेटर्स नहीं लगा पाई अपने पिटीशन में जो कि येदियुरप्पा ने राज्यपाल को लिखे थे। ऐसे में पहले वो 2 लेटर्स लेके आए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक और बहुत अहम बात यहां पर ये हो जाती है विष्णु, बार बार सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मामला था, गोवा का केस ही साइड किया गया, और गोवा के केस के अंदर जब कांग्रेस खुद कह रही थी, लगातार कह रही थी कि देखिए हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमें नहीं बुलाया गया, अब वही सिचुएशन रिवर्स हो गई है जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। देखिए, गोवा के केस में ऐसा नहीं था क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस भी था और उस केस में वहां पे प्री पोल अलायंस भी थे, कुछ प्री पोल अलायंस भी थे, और उसके आधार पे जिस पार्टी के पास बहुमत था उसको राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया था। अगर कांग्रेस को राज्यपाल के निर्णय से दिक्कत थी तो ऐसी हियरिंग उस टाइम पे भी करा सकते थे, उस टाइम पे भी स्वेरिंग इन का डेफरमेंट मांग सकते थे, पर एग्जाम्पल साइट करना मेरे हिसाब से मिसप्लेस्ड आर्गुमेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल सिनेरियो, आंकड़े, सारी सिचुएशंस टोटली अलग हैं। आज यहाँ पे ये सिनेरियो है कि अगर बीजेपी के पास 104 एमएलएज हैं तो क्या वो फ्लोर टेस्ट में साबित कर पाएंगे अपना बहुमत या नहीं, और राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल जो किया है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये मूलभूत क्वेश्चन। यानी आंचल, गोवा वाले मसले की जो यहाँ पर बात कह रहे हैं विष्णु, तो उसके मुताबिक हो सकता है वो ये भी मान रहे हो कि कांग्रेस के पास इस बार नंबर में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उससे जुड़ी हुई तमाम बातें क्या हो रही है और तमाम अपडेट्स इंडिया न्यूज आप तक ला रहा है। पूरी रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुबह 9 बजे आज शपथ ग्रहण बीएस येदियुरप्पा का हो सकता है। क्या क्या हुआ? कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया। रात 10:40 पर शपथ रुकवाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। रात 10:40, करीब 1.5 घंटे तक रजिस्ट्रार ने कांग्रेस की दलीलें सुनी। करीब 1.5 घंटे तक, यानी रात में करीब 12 बजे तक चीफ जस्टिस के घर रात 12:25 पर रजिस्ट्रार पहुंचते हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के घर, चीफ जस्टिस के घर से रजिस्ट्रार करीब रात 1 बजे बाहर निकलते हैं। कब कब क्या हुआ अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पूरी रात क्या चला? करीब 1:05 पर रात 1:45 पर मामले की सुनवाई का वक्त दे दिया गया। रात करीब 1:10, 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार। रात करीब 1:10 जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण और जस्टिस बोबले की बेंच को गठित किया गया है इस सुनवाई के लिए। रात 1:35 सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ताले खुले सुनवाई के लिए इस पूरे मामले की, और रात 1:40 पर दोनों पक्षों के वकील सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंच गए। 1:40 पर कोर्ट में पहुंचे। रात 2 बजे तीनों जज कोर्ट रूम में शुरू हुए और रात 2 बजे ये सुनवाई शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रात 2:10 पर। कर्नाटक पर पूरी रात क्या क्या चला वो बता रहे हैं हम आपको। 2:15 बजे कर्नाटक मसले पर बहस शुरू हो गई। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी। 2:15 से 1 घंटे 20 मिनट तक सुबह 4:18 पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस शपथ ग्रहण के समय में फेरबदल पर लगातार अड़ी रही। कांग्रेस का सवाल था कि शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। सुबह 5:15 पर सुप्रीम कोर्ट में ये बहस पूरी हो गई। करीब 5:15 बजे सुबह 5:26 कोर्ट का येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि शपथ ग्रहण नहीं रुकवा सकते। रात 10:40 पर यह पूरी कहानी शुरू हुई और सुबह 5:26 पर कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो पूरी रात सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के इस राजनीतिक ड्रामे पर यह सब कुछ हुआ है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। तमाम और अपडेट्स हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस